जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए कपट भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मथुरा मंदिर के मंच से सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब सत्संग में बैठो तो चेत कर वचन को सुनो। जैसे शरबत बनाकर पीते हो, चीनी एकदम घुल जाती है, वैसे ही एक एक वचन को पी लो, दिल दिमाग में उतार लो। जब इस तरह वचनों को अंदर उतारते रहोगे तब तुम्हारी समझ में कुछ आएगा। अभी तो तुम्हारे अंदर संसार भरा पड़ा है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। को लेकर बैठते हो तो बताओ कैसे गुरु महाराज का वचन तुम्हारे दिल दिमाग में उतरेगा, कैसे उनकी दया का परिचय तुमको मिलेगा। इसी तरह से प्रार्थना छोटी करो बड़ी करो, पर करो भाव से प्रार्थना करोगे अंदर द्वार पर बैठकर तो मालिक सुनेगा। वैसे भी जब प्रार्थना होती है तो ये चाहिए कि आँखों को बंद कर लो और ध्यान एकाग्र करके प्रार्थना करो। ऐसा कभी मत समझो कि ये जमीन जायदाद साथ जाएगी, इससे सबने छोड़ा तुम भी छोड़ोगे, मैं भी छोड़कर जाऊंगा। जब मैं कब कहता हूँ कि मैं सब लेकर जाऊंगा, मैं भी तो छोड़कर ही जाऊंगा। जब कोई नहीं था तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब तुम इतने लोग आने लगे हो और आगे ज़्यादा आदमी आएंगे, तब तुम्हारे बैठने के लिए, तुम्हारी सुविधा के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। झोपड़ियाँ तो बनानी ही पड़ेगी। ये कभी मत समझना कि महात्मा जमीन जायदाद के बंधे होते हैं या एक ही स्थान पर बराबर रहेंगे। ये पीढ़ी 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी रहे, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर कहीं जंगल में बैठ गए, और जब उनके पास लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी ही होगी। इसीलिए तो इतने आश्रम बन गए, कितने मठ बन गए। वचनों को सुना और वचनों को मान लिया तो यह जीव उन महापुरुषों का हो गया। अब तो हरदम उन्हीं की पूजा, उन्हीं के वचनों का पालन करता है, और वह कहता है कि मैं बाहर की आँखों से गुरु महाराज के इस शरीर का दर्शन करता हूँ, बाहर के कानों से उनके वचनों को सुनता हूँ, और जब अंतर साधना में बैठता हूँ तो अपनी दिव्य दृष्टि से उनको देखता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ, हरदम उनकी पूजा करता हूँ। साधक तो गुरु की ये महिमा करता है। आपने कभी ऐसे महापुरुष का साथ किया? कभी उनके वचनों को सुना? बाहर के पूजा पाठ में लगे रहे? ये सब तो झूठा झगड़ा ही है। रामायण में गोस्वामी जी ने सब कुछ बड़ा साफ साफ लिखा है, जिसको आप लोग रोज पढ़ते हो, पर आपकी समझ में ना आवे तो क्या करूं। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, ये रामायण में लिखा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये वेद कहता है। अब आप इसे ना मानो ना समझो तो ये आपकी बात है, लेकिन जिसने देखा सबने यही कहा कि गुरु के गुण गाओ, गुरु वचनों का पालन करो, यही सच्ची पूजा है। क्योंकि आपने देवी देवता को नहीं देखा,
ईश्वर खुदा रब ब्रह्म किसी को नहीं देखा, तो आप उनकी पूजा कैसे करोगे, आप उनकी भक्ति कैसे करोगे। पहले जो लोग आए उन्होंने अपने समय में जीवात्माओं का काम किया और चले गए। अब आप उनकी कथा कहानी कहीं से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो चले गए। अब आपको कोई आपके वक्त में चाहिए, आप गुरु को नहीं धरोगे तो आपको पार कौन उतारेगा। जो लोग पहले आए वे चले गए, आपका जन्म तो अभी हुआ, तो आपको कोई चाहिए ना जो आपकी जीवात्मा की जिम्मेदारी ले। आप पूर्व पश्चिम मंदिर मस्जिद जल पानी यहाँ वहाँ भटकते रहे, ना आपने किसी को अपना बनाया, ना आप किसी के हुए। आपको किसी ने अपना बनाया ही नहीं। आपकी जीवात्मा की सहायता करने वाला ऐसा कोई महापुरुष मिला ही नहीं, और आपने उसकी तलाश भी नहीं की, तो अब आपकी सहायता कौन करेगा। आपने जिसको अपना समझा, कुटुंब परिवार धन दौलत, तो ये सब तो सहायता करेंगे नहीं। आपके देखते देखते कितने लोग छोड़कर चले गए, और आप भी चले जाओगे। आपने समझा ही नहीं कि पूजा कैसे होती है, भक्ति कैसे की जाती है, जीवात्मा का कल्याण कैसे किया जाता है। आप अपना मन माना करते रहे और मन माना समझते रहे। आप किसी महापुरुष के पास जाते, वो आपको बताते कि पूजा कैसे की जाती है, भक्ति किसे कहते हैं। सुरते से अंतर में चरण कमल की सेवा की जाती है, शरीर से नहीं। शरीर में बैठकर आप बाहर वचनों को सुने, उनकी आज्ञा का पालन करें, बाहर जो आदेश मिले उसको करें। बाहर की सेवा से आपकी गंदगी दूर होगी, तब आप साधना में बैठेंगे और सूरत से चरणों की सेवा होगी। सेवा का मतलब है कि अंतर में चरण कमल के दर्शन हो, उसके सूरत लिपट गई, जुड़ गई, ये है सेवा सूरत की। जब तुमने तन मन दे दिया तो अब तुम्हारा है क्या। अब तो जितना गुरु महाराज कहे वहीं करो। जो प्रेमी भक्त होते हैं वो बाहर की सेवा करते हैं, अंतर में भी सब कुछ देखते हैं, वहीं तो प्रशंसा करते हैं कि मेरे गुरु महाराज ही मेरे सब कुछ है। जिसको तुमने देखा नहीं उसके पीछे रात दिन दौड़ते रहते हो। जो तुम्हारे सामने है तुम देख रहे हो, उससे अपनी आत्मा के लिए कुछ न लो, तो यह नादानी ही नहीं तो और क्या। प्रेमियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु के से बढ़कर अनामी भी नहीं है, क्योंकि गुरु ने ही तो सबका भेद बताया। हम तो किसी को भी नहीं जानते थे, इसीलिए गुरु की महिमा अथकनीय कही गई है। ये चीज़ जो आप सत्संग में सुनते हो, कथा वार्ता में नहीं मिलेगी। यह सत्संग है। आप ऊपर से बनावटी बात करते हो कि सब आपका है, लेकिन हाथ किसी पर मत लड़ाइए। ये भक्ति में कपट की भक्ति है, बनावट की भक्ति है। आप भक्ति करो तो निष्कपट करो। आप सोचते हो कि गुरु कुछ नहीं समझते, तो आप धोखे में हो। वो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, कहते हैं, इसीलिए नहीं कि तुम सत्संग छोड़कर चले जाओगे और अपना नुकसान कर लोगे, लेकिन यह है कि कपट भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
सत्संगियों को जिनकी नामदान मिला है ऐसी आदत डालनी चाहिए। जैसा कछुआ भूख लगी तो सूंड बाहर और उसके बाद अपनी सूंड अंदर कर लेता है। सत्संगी की रहनी भी ऐसी ही होनी चाहिए। जब भजन ध्यान में बैठो तो अंतर ध्यान हो गए, और जब खेती दुकान दफ्तर या घर परिवार का काम हुआ तो बाहर जब ज़रूरत हो तो मन को फैला दो और फिर नहीं तो समेट लो। आदत बनाना चाहिए, समेटने की आदत डालो। दिन में फैला दो और शाम को समेट लो। अंतर में अमृत चूता है जिसे जीवात्माएं पीती है। घाट पर बैठो तब देखने को सुनने को मिले। दोनों आँखों के ऊपर सूरत का घाट है। शब्द आ रहा है, नाम आ रहा है, धुन हो रही, बाजे बज रहे हैं, उसमें रस है, मधुरता है, सुनते सुनते खिंचाव होने लगता है। गुरु तो समर्थ है, कभी भी खींच सकते हैं, लेकिन एकाएक खींच ले तो शरीर का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे काम होता है। जब खींचते हैं तो तुम्हें डर लगता है कि मौत हो जाएगी, इसीलिए शब्द पकड़ता है फिर छोड़ देता है। शब्द चेतन है, तुम्हारे हर भाव को जानता है। इसीलिए दोनों आँखों के बीच में अपनी बैठक बनाओ। अभ्यास जरूरी है। लोग बताते हैं कि उन्हें डर लगता है। मैं बार बार कहता हूँ कि भजन कर लो, तुम नहीं जानते हो कि क्या होने वाला है। जय गुरुदेव।